हेलो स्टूडेंट, आई एम पीयूष, सीनियर कैट फैकल्टी एट आरवीएम कैट। तो यहाँ देखिए, ये है हमारा यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब पर आरवीएम कैट डालोगे, यहाँ पर हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो 662 हमने वीडियो डाली हुई हैं। ये वीडियो हमारी रिलेटेड है रिज्यूम करेक्शन, आपकी टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल इंटरव्यूज़ और स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। यहाँ पर हम सिर्फ कोर्स नहीं कराते हैं, हम आपको पूरी करियर गाइडेंस देते हैं, आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं कि आपके कहाँ कहाँ करियर अपॉर्चुनिटी हैं। ये देखिए, यहाँ पर एडवांस मशीनिंग का यूज़ किया गया है। ये हमारी वीएमसी मशीन है, हमारे पास सीएनसी मशीन है, आर्ट कैम राउटर, ये सारे के सारे कोर्स यहाँ पर होते हैं। हम डिज़ाइनिंग में सॉलिड वर्क्स, क्रियो, केटिया एंड एनएक्स चारों के चारों सॉफ्टवेयर कराते हैं। आज जो हम क्लास देखेंगे वो एक टेक्निकल को क्लास देखेंगे। आज हमारी क्लास होगी मोल्ड की क्लास। मोल्ड डिज़ाइनिंग में हम देखेंगे क्या क्या हमारी चीज़ें यूज़ में आती हैं। हमने बीटेक में जो पढ़ा हुआ होता है वो बहुत बेसिक ऑफ मोल्ड पढ़ा हुआ होता है कि रनर, राइज़र, कोर, कैविटी, ड्रैग बॉक्स, कोप बॉक्स, हमने बस यहीं तक लिमिटेड होते हैं हम, पर हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं एक्चुअल रियल लाइफ में कि वो बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये है हमारा एक मोल्ड जो मैंने बनाया हुआ है। अब इसके हम सारे पार्ट्स वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे और ये इन पार्ट्स का क्या यूज़ होता है ये हम वन बाय वन देखेंगे। ये हमारी टॉप प्लेट है, ये हमारे बुशेस हैं, ये हमारी लोकेशन रिंग है, ये है हमारा कैविटी, इस पार्ट को हम कोर बोलते हैं, ये हमारी गाइड पिन्स हैं एंड बॉटम प्लेट। अब यहाँ पर वन बाय वन हम देखते हैं। ये वाला पार्ट है हमारा कैविटी पार्ट, तो हम इसको पार्ट में ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी कैविटी है। ये जो हमने एक चीज़ बनाई हुई है जिसकी ये कैविटी बनी हुई है वो है आपका एक डस्ट पैन, जिससे आप डस्ट कलेक्ट करते हो, उसका हमने कोर एंड कैविटी बनाया हुआ है। ये हमारा कैविटी का पार्ट है। हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक इन लिख रखा है, एक आउट लिख रखा है। एक्चुअल में ये क्या है, यहाँ से हमारा रेफ्रिजरेंट अंदर जाता है और यहाँ से बाहर आता है। हम इसको बाद में और एक्सप्लेन करेंगे कि हम प्रोसेस कैसे करता है ये। तो शुरुआत होती है, पहले हमारा मटेरियल इंजेक्ट होता है। ये पूरी की पूरी हमारी मोल्ड डिज़ाइन करके यहाँ से मटेरियल हमारा इंजेक्ट किया जाता है। जो नोज़ल होती है उसको अलाइनमेंट में रखने के लिए ये लोकेशन रिंग यूज़ की जाती है, ताकि नोज़ल हमारी बिल्कुल सीधा अलाइनमेंट में हो और मटेरियल हमारा बिल्कुल सही प्लेस पर पहुँचे। इसलिए आपकी ये नोज़ल रखी जाती है। ये आपके स्प्रू एंड नोज़ल जिसमें से आपका मटेरियल बाहर आ रहा है उसको पूरा अलाइनमेंट में रखते हैं। नोज़ल एक्चुअल में क्या होता है, जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको इंजेक्ट करता है हमारी कोर एंड कैविटी में। यहाँ पर हमारा वो मटेरियल इंजेक्ट कर देगा। ठीक, अब यहाँ पर मटेरियल के भी हमारे दो टाइप होते हैं। एक हमारा होता है थर्मोसेटिंग मटेरियल एंड एक हमारा होता है थर्मोप्लास्टिक। जो मोल्ड, सबसे हम पहले मोल्ड जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में मोल्ड का मतलब होता है एक सांचा क्रिएट करना। उस सांचे में आपका मटेरियल जाएगा, ठंडा होगा एंड देन वो रिक्वायर्ड शेप ले लेगा जो आपकी कैविटी की शेप होगी। यहाँ से मटेरियल अंदर जाएगा, यहाँ पर आपकी नोज़ल पिन लगी होगी, नोज़ल पिन इससे बिल्कुल अलाइंड होगी। ठीक है, ये देखिए, ये आपका होल दिख रहा है, यहाँ से मटेरियल आपका इंजेक्ट होगा। अब सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक मटेरियल में। ऐसे मटेरियल जिनको आपको लिक्विड फॉर्म में डालने के लिए मेल्ट किया जाता है, यानी कि हीट किया जाता है, उन्हें बोलते हैं आप थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। थर्मोसेटिंग मटेरियल आपके वो होते हैं जिनको आपको हीट नहीं करना पड़ता है, वो अपनी केमिकल चेंजेस के वजह से लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे आपने पीवीसी देखा है, वो आपका थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। हमारे कई टाइप के प्लास्टिक होते हैं, वो हमारे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल में आते हैं। उनका प्रोसेस क्या होता है कि आपको उनको पिघलाना पड़ता है, आप उनको पिघलाते हो,
फिर उनको लिक्विड फॉर्म में आप यहाँ पर इंसर्ट करते हो। तो इन दोनों कोर एंड कैविटी के बीच में इतना ही गैप होता है कि ये आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाए। एक बार आपको ऑब्जेक्ट का ओवरव्यू देता हूँ। ये देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आपका ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो जाएगा। इसको मैं पार्ट में ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आपने अधिकतर अपने घर में देखा होगा, इससे आप धूल वगैरह उठाते हैं। ये आपकी स्टेप फाइल है। स्टेप फाइल आपकी अधिकतर किस लिए यूज़ होती है? अगर आपको एक डेटा दूसरी जगह पहुंचाना है तो आप हर जगह पार्ट फाइल नहीं दे सकते, क्योंकि पार्ट फाइल हर एक सॉफ्टवेयर में नहीं खुलेगी। आपका सॉलिडवर्क्स में आप यूज़ कर रहे हो एंड आप फाइल खोल रहे हो एनएक्स में, देन आपकी पार्ट फाइल नहीं खुल सकती। देन उसके लिए आप स्टेप फाइल का यूज़ करते हैं। तो ये आपका पार्ट है जो हम मोल्ड की कोर, कैविटी एंड ये सारे पार्ट्स बना रहे हैं, वो इसके लिए बना रहे हैं। अब जानते हैं इसकी प्रोसेस। सबसे पहले क्या होगा, आपका मोल्टन मटेरियल होगा, वो यहाँ से आएगा, नोज़ल के थ्रू आएगा जो कि रिंग से अलाइंड होगा एंड यहाँ से आ जाएगा। वो पूरी की पूरी कैविटी में फिल हो जाएगा इस तरीक़ा से कि ये आपका बिल्कुल शेप ऑब्जेक्ट की तरह ले लेगा। जब मटेरियल पूरा आपका भर जाएगा तब आपको क्या किया जाएगा, यहाँ कूलेंट डाला जाएगा, क्योंकि मटेरियल आपका इतना हीट होता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो आपको उसको जल्दी से कूल करना पड़ता है। क्योंकि आपका अगर आप कूलेंट का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, तो आपका कॉस्ट भी उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर मटेरियल भर के आपको कूलेंट भी चलाना होता है। कूलेंट का आपका यूज़ क्या होता है कि आपके मटेरियल को जल्दी से जल्दी कूल कर देता है, मतलब कि ठंडा कर देता है। ये आपके कूलेंट चैनल हैं। जो आपका कूलेंट अंदर जाएगा वो इनके ही थ्रू जाएगा। कूल होने के बाद आप इन सब चीज़ों को हटाते हैं एंड ये आपका ऑब्जेक्ट बन के बाहर आ जाता है। नाउ आप वन बाय वन पार्ट देखें। ये आपकी कैविटी में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, मैं आपको पार्ट भी ओपन करके दिखा चुका हूँ। अभी हम कोर देखते हैं। ये आपका कोर का पार्ट है। यहाँ पर आपको एयर इनटेक दे रखा है। ध्यान से देखिए, ये आपके जो होल्स हैं ये एक्चुअली है अलाइनमेंट के लिए, क्योंकि आपका पार्ट कभी भी हिल सकता है। आप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग अगर आपका पार्ट हिलता है तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टॉर्टेड होगा। तो यहाँ पर अलाइनमेंट के लिए आपकी गाइडिंग पिंस लगाई जाती हैं। ये गाइडिंग पिंस का काम क्या होता है कि इन दोनों पार्ट्स को, कोर को एंड कैविटी को बिल्कुल एकदम परफेक्टली अलाइंड रखेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा रखेंगे। तो क्या होगा, आपका पार्ट भी एकदम परफेक्ट बनेगा। अभी हम देख रहे हैं इन कोर एंड कैविटी का एक्सप्लोडेड व्यू। अभी मुझे सारे के सारे पार्ट का लिस्ट चाहिए कि इस कोर एंड कैविटी में ओवरऑल कितना पार्ट लगा है। तो यहाँ पर मैं बिल ऑफ मटेरियल पर क्लिक करूँगा एंड ओके करूँगा। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ सारे पार्ट्स की लिस्ट आ जाएगी कि मेरे कितने पार्ट्स कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज़ हुए हैं। यहाँ पर मैं चाहूँ अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ, मुझे जो भी पार्ट डिस्क्रिप्शन डालना हो। ये आपकी पार्ट की क्वांटिटी है। जैसे ये देखिए, ये आपका पार्ट है, ये आपका 1 क्वांटिटी में लगा है। इसको अब मैं डिलीट करता हूँ। ये आपका बिल ऑफ मटेरियल आपका ड्राफ्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ये है आपका एक्सप्लोडेड व्यू, जिसको मैंने इस पूरी की पूरी असेंबली को एक्सप्लोड करके दिखाया हुआ है। अब इसके दो तरीके होते हैं। एक तो आपका सिंपल कोलैप्स, तो आपका ये पूरा एकदम से कोलैप्स हो जाएगा, एंड सिंपल एक्सप्लोड, ये पूरा एकदम से एक्सप्लोड हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए ये एक एनिमेशन फॉर्म में एक्सप्लोड या कोलैप्स हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर आपका एक ऑप्शन आता है एनिमेट कोलैप्स, यानी कि जब आपका कोलैप्स होगा एक एनिमेशन फॉर्म करेगा। ओके, सेम आप एनिमेट एक्सप्लोड के साथ कर सकते हैं। मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पर एंड एनिमेट एक्सप्लोड किया।
ओके, अब अगर आपको ये वीडियो फाइल किसी के साथ शेयर करनी है ताकि आप किसी के साथ एक्सप्लोडेड व्यू शो कर सकें, तो आप यहाँ से सेव भी कर सकते हो। आपने सेव एनिमेशन किया, यहाँ पर आप रिजोल्यूशन, इमेज साइज, एस्पेक्ट रेशियो वगैरह दे सकते हो। आपको कहाँ पर सेव करना है ये आप लोकेशन डिफाइन कर दो। ओके, मैं डेस्कटॉप में ये सेव किया देता हूँ। ओके, क्रियो वीडियो। ओके, मैं अभी कोई पर्टिकुलर फोल्डर नहीं है, मैंने इसी फोल्डर में सेव कर देता हूँ, मोल्ड एक्सप्लोड वीडियो। तो जो आपकी ये फाइल सेव हो रही है वो आपकी वीडियो फॉर्मेट में हो रही है, यानी कि अगर आप किसी को शेयर करना चाहोगे, उसके पास सॉफ्टवेयर नहीं भी है, तो वो एज अ वीडियो फॉर्म में वो देख पाएगा। ओके, ओके, तो ये फाइल आपकी वीडियो फॉर्म में आपका एक्सप्लोरेड व्यू सेव हो गया। अगेन, अगर आप कोलैप्स व्यू को भी अगर आप वीडियो फॉर्म में सेव करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए एंड एनिमेट कोलैप्स। ओके, यहाँ से आप इसको वीडियो फॉर्म में सेव कर सकते हैं। मोल्ड एनिमेट कोलैप्स। ओके, अब यहाँ पर जो मैंने लोकेशन दी थी वहाँ पर इस वीडियो को देखता हूँ। ये आपकी देखिए दोनों वीडियो फॉर्मेट में आपकी हो चुकी है। इसको प्ले करके देखते हैं तो देखो ये आपकी एक एनिमेट एक्सप्लोड की वीडियो बन चुकी है और ये आपकी एनिमेट कोलैप्स की एक वीडियो बन चुकी है। ओके, तो लर्न करते हैं कि हम एनिमेट एक्सप्लोड, एनिमेट कोलैप्स करते कैसे हैं। यहाँ पर एक्सप्लोड व्यू पर क्लिक किया, टॉप प्लेट पर क्लिक किया और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग किया एंड देन डन। लोकेटिंग रिंग को क्लिक किया, ऊपर की तरफ फिर से ड्रैग किया एंड देन डन। ये आपका कैविटी का पार्ट है। पहले बुशेस निकाल लेता हूँ। मुझे 4 ऑब्जेक्ट को एक साथ निकालना है, तो मैंने चारों ऑब्जेक्ट को एक साथ क्लिक कर लिया एंड ऊपर ले गया एंड देन डन। डन। यहाँ पर आप डन करते रहेंगे तो ये आपका कोलैप्स होता रहेगा, सॉरी एक्सप्लोड होता रहेगा। ओके, ये पूरी तरीक़ा से एक्सप्लोड हो गया। एक्चुअली हम एक्सप्लोड क्यों करते हैं, अगर किसी असेंबली में आपके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं जो अंदर हिडन होते हैं, आप उनको क्लियरली विजिबल कर सको। अब ये देखिए आपको पूरे के पूरे पार्ट दिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने सीखा मोल्ड डिज़ाइन के बारे में। अगर आपको ऐसी मोल्ड डिज़ाइनिंग सीखनी है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है तो आपको पता है आपको कहाँ आना है। आप विज़िट करिए RVM CAD। यहाँ पर हम आपको सिर्फ कोर्स नहीं कराते हैं, आपको 100% जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर आपका एक इंटरव्यू में नहीं होता है तो आपको बार पे बार इंटरव्यू में आपको किया जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटरव्यू से लर्न करते हैं अदर चीज़ें। आपको इंटरव्यूज़ एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है कि आपको आगे आप क्या क्या लर्न कर सकते हैं। तो ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए RVM CAD को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए।